So good morning friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, here we are about to start the session. The PDF for today's session has been uploaded. You can download the PDF from our Telegram group. So सीधा हम मुद्दे पे आते हैं और आज का सेशन शुरू करेंगे. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. आनंद, ध्वजल, मोहित, प्रिया, प्रफुल्ल, विवेक, शिवानी, प्रशांत, यशविनी, द्रक्ष्याणी, अश्विनी, मधुश्री, अंकित, आयशा, गुड मॉर्निंग ऑल. ओके चलिए, तो अब हम जल्दी से सेशन शुरू करते हैं. सो लेट्स लेट्स स्टार्ट द सेशन. सो वेलकम टू माय शो. गुड मॉर्निंग तपॉन, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर. आज की अखबार क्या बोलती है हमारे लिए. चलिए, नाउ जस्ट गिव मी अ मिनट. हियर वी आर अबाउट टू स्टार्ट. ओके. हम लोग जा रहे थे ना, हाँ। Yes. इतना बड़ा गणेश भगवान So there are some data that are emerging. Wholesale price inflation spikes to a record as few food and fuel surge. Okay. There is another important finding that ADB, that is Asian Development Bank, it is projecting that India is going to grow at a rate of 9.7% in the financial year, that is 2022. So it's a really good sign. Okay, it's a really good sign. And apart from that, presently there are some concerns regarding the wholesale price index because it is increasing. Okay, and this increase has been observed even if we have reduced our fuel prices. तो गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस कम कर दिए, बट उसका जो हैंगओवर है, जो पहले हमने इतने ज़्यादा इंक्रीज किए थे, दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. ओके, वो हैंगओवर अभी भी जो है यहाँ पे चल रहा है. दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर. ठीक है ना. सो अब हम इसको देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली. ओके, लेट्स मूव इन टू डिटेल. नाउ प्राइमरी फूड इन्फ्लेशन हिट्स द 13 months हाई. सो नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस, इन इंडिया फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है बिकॉज significant number of poor are there in your country. If the food inflation is increasing, it means that they will not be able to afford their meal. वो अपना मील भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. That's the reality. That's the reality. Because we are a country where per capita income is not that large. पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती है. कंसिडरिंग ऑल दीज पर्टिकुलर सिनेरियोज, if the food inflation is increasing, it's a primary concern for us. Okay, now the government is surprised. Government कैसे है इस surprise से? Because you need to understand, we have reduced the taxes on fuel. हमें मालूम है 15-15 20-20 रुपए जो है फ्यूल के ऊपर चार्जेस कम हुए हैं, एंड इट हैज़ बीन डन लास्ट मंथ. ओके, बट इट वॉज एक्सपेक्टिंग, गवर्नमेंट वॉज एक्सपेक्टिंग दैट दिस वुड ब्रिंग सम रिलीफ टू द पीपल. जनता को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी एंड इट विल ब्रिंग सम रिलीफ. ओके, बट द पॉइंट हेयर इज दैट ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? यहाँ पे अगर हम कमोडिटी कॉस्ट की बात करें, रॉ मटेरियल की बात करें, इनपुट कॉस्ट की बात करें, दैट इज ऑल इंक्रीजिंग. वो इंक्रीज हो रहा है. इस वजह से इन्फ्लेशन पे जो है फ्यूल कट का जो असर होना चाहिए, जो फ्यूल हमने टैक्स कट किया था, वो असर नहीं देखने को मिल रहा है. दैट पर्टिकुलर चेंज इज नॉट विजिबल. दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. और वो जो है हमारे लिए कुछ कंसर्न भी है. ठीक है ना, वो कुछ हमारे लिए कंसर्न भी है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट हियर. नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर फ्यूल कट करके भी आपका इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है तो इट्स अ कंसर्न. It's a concern. Now, what arrangement or what RBI can do here? Recently, you must have seen RBI has maintained its accommodating stance. अब आप देखिए, accommodating stance क्या है? Accommodating stance in the sense means they will keep on lowering the interest rate, कि वो interest rate को lower करके रखेंगे. ठीक है ना. इंटरेस्ट रेट को आरबीआई ने लोअर किया हुआ है. जब इंटरेस्ट रेट लोअर होते हैं, इट मीन्स दैट लोन विल बिकम चीप. आपका लोन थोड़ा सस्ता हो जाता है. इट मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट साइकिल कैन पिक अप. ओके, लोग जो है लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं. सो दिस इज द होल आइडिया, दिस इज द होल पिक्चर. सो आरबीआई इज स्टिल अकोमोडेटिंग, स्टिल कंटिन्यूइंग द अकोमोडेटिंग स्टांस हेयर. what does this mean? It means that interest rates are going to be less. Okay, लोन सस्ते होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने का चांस है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लेस, it means that, okay, it means that
द पीपल विल हैव मोर मनी इन देयर हैंड, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, डिस्पोजेबल इनकम भी लोगों की इंक्रीज हो जाती है जब लोन सस्ते होते हैं। ओके, क्योंकि किसी ने कार लोन लिया हुआ है, किसी ने हाउस लोन लिया हुआ है, एंड इफ इंटरेस्ट रेट इज लेस, तो इसका असर उनके डिस्पोजेबल इनकम पे पड़ेगा। अब उनको कम इंटरेस्ट रेट देना है, उनके हाथ में पैसा ज़्यादा है। ओके, सो राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, द इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, लोग जो है ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। जब मार्केट के अंदर मनी का फ्लो बढ़ता है, ओके, जब मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ता है, देर आर चांसेस दैट इन्फ्लेशन विल ऑल्सो इंक्रीज। इन्फ्लेशन भी उस केस में इंक्रीज होता है। सो दिस इज द सिनेरियो गोइंग ऑन। तो एक रीजन नहीं है, देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच वी आर विटनेसिंग इन्फ्लेशन राइट नाउ। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, आरबीआई अभी जो है अकोमोडेटिंग पॉलिसी यूज कर रहा है। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट रेट्स आर डाउन राइट नाउ। अब इंटरेस्ट रेट डाउन है, इट मीन्स दैट लोन्स आर चीपर। लोन चीप होते हैं, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी इकोनॉमी में पैसा डल रहा है। ठीक है ना, मीन्स इकोनॉमी में पैसा डल रहा है, अकॉर्डिंगली डिस्पोजेबल इनकम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। भी जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा है। ओके, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, दैट ऑल्सो लेड टू इन्फ्लेशन। वहाँ से भी इन्फ्लेशन आता है। सो ये तो हो गया मॉनेटरी एंगल। देर इज अनदर एंगल टू इट, दैट इज सप्लाई साइड। ओके, ये डिमांड साइड की कहानी थी। अब सप्लाई साइड की क्या कहानी है, देखिए। नो वी हैव सीन इन सम एरियाज देर वॉज डिसरप्शन, कंप्लीट डिसरप्शन था। ओके, जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हो गई थी। दैट पर्टिकुलर थिंग हैज स्टिल नॉट रिवाइव्ड। वो सप्लाई चेन विच वॉज देयर बिफोर कोरोना, उस लेवल की सप्लाई चेन अभी तक रीस्टोर नहीं हो पाई है, कुछ सेक्टर्स में खासकर। ओके, कुछ सेक्टर्स में खासकर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस समहाउ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, सो इस सप्लाई साइड और डिमांड साइड बोथ थिंग्स हैव टू बी अंडरस्टूड। दोनों चीजें हमें समझनी होंगी। ओके, so we'll move to the next part. Now the Supreme Court approves widening of 3 Char Dham highways. Okay, so just have a look over this particular picture. तो आप इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, और किस बेस पे अलाउ किया है, दैट इज